चलिए, कोई कोई मैसेज आया उसको डिलीट कर। को सुप्रभात, तो नमस्कार। नमस्कार जी। तो करने जा रहे हैं हम लोग सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों पैर सामने की तरफ लेते हैं, पहले उंगलियां चलाते हैं। सांस भरते हुए दोनों पैर सामने की तरफ खींचे। सांस भरते हुए रिलैक्स करें। सांस भरते हुए फिर से दोनों पैर अंदर की तरफ। आश्री, आप होस्ट हैं। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस भरते हुए फिर बाहर की तरफ। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। सांस भरते हुए फिर से अंदर की तरफ खींचे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों हाथ दाएं बाएं रखें अपने कमर के। सांस भरते हुए दोनों अपने पैर ले जा रहे हैं राइट साइड, पैर पे पैर और एड़ी पर एड़ी। सांस छोड़ते हुए वापस आए। सांस भरते हुए दोनों पैर लेफ्ट साइड। रिलैक्स। एक पैर आगे और एक पैर पीछे करेंगे। रिलैक्स। यहीं से बाहर की तरफ से करते हुए राइट साइड से होते हुए सर्कल बनाएंगे। बनाइए। एंटी क्लॉकवाइज भी। दाहिने पैर को मोड़कर सीधा करेंगे, लेकिन एड़ी को अपने आसन से सटाते हुए, मेरे को एड़ी को प्रेशर देना है तो एड़ी से सटाते हुए देंगे हम। दूसरे पैर से भी। दोनों पैरों से एक साथ इनको भी सटा के ही देना है। आपने अपने आसन से लगाते हुए सीधे करने हैं पैर। रिलैक्स। दाहिना पाँव को सर्कल वाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से पहले क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दाहिना पैर दाहिनी तरफ ले जाएंगे। वापिस बाई तरफ ले जाएंगे बाएं वाले पैर को। घुटना एकदम सीधा रखें और कंधे की सीध में लाने का प्रयास करें।
हम लोग सूक्ष्म व्यायाम कंटिन्यू करेंगे जब तक सरिता जी आती हैं। दोनों पैरों को फोल्ड करके बाहर की तरफ बटरफ्लाई पैरों को पकड़ेंगे। कर रहे हैं बटरफ्लाई। ज्यादा से ज्यादा पैर अंदर और हमारा प्रयास कि हमारी जो जगह है वो आसन को टच कर जाए। एक एक हाथ से प्रेशर देंगे। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों हाथ से। आ गया, नेट आ गया वापिस। सरिता जी बटरफ्लाई पे हैं हम, आप कहाँ पर करा दो। बटरफ्लाई कर रहे हैं। बटरफ्लाई भी कर रहे हैं। रखिए अपनी टांग पे। साउंड आ गया, सर आ गया, आ गया। बोलो बोलो बोलते रहो। घुटने को घुटने से मोड़ के फिर फोन दूर रखो। क्लॉकवाइज चलाएं। एंटी क्लॉकवाइज। नीचे अपने घुटने को प्रेशर देते हुए नीचे आसन के साथ। सरिता जी आप म्यूट हो। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए अब इसके एड़ी के नीचे हाथ रखे हुए ऊपर ले चलते हैं माथे के पास। जितना भी हो सकता है प्रयास करें सिर्फ। वापिस आए, नीचे रखें दूसरे पैर को। पहले क्लॉकवाइज घुमाते हैं एड़ी को रख के। अपने घुटने से थोड़ा ऊपर रखा हुआ पैर एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। घुटने को अपने नीचे आसन के साथ, छाती के साथ। एड़ी के नीचे हाथ रख के दाएं बाएं। एड़ी के नीचे हाथ रखे हैं और ले चलते हैं माथे के नजदीक। मैंने सर्कल इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने 2-3 बार में कर लिया है, अपना पैरों का सर्कल घुमाया है। रिलैक्स, सीधा कर दें। घुटनों को टाइट करें, ढीला करें। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, घुटनों के नीचे रखें। फिर से प्रेशर दें ऊपर, घुटनों का ढीला करें। फिर से टाइट, ढीला, इस तरह से करें 2-3 बार। दोनों हाथों को इस तरह नमस्कार की मुद्रा में लेंगे, दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे और घुटनों का प्रेशर अंदर की तरफ देंगे। ढीला करें। एक बार फिर से करते हैं। ये जो टाइट करना और लूज करना है, यही अपने आप में एक एक्सरसाइज है। दोनों हाथों को दाएं बाएं से अंदर की तरफ लेंगे, इनको प्रेस करेंगे, फिर से घुटनों को टाइट करेंगे, ढीला करेंगे। ढीला कीजिए, रिलैक्स। दोनों घुटने की साइड से मालिश करेंगे। हमें इसे हीट देनी है। आप देखिए कितनी गर्मी है, लेकिन अगर आप घुटने पे आप हीट देते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। ऊपर नीचे
दोनों साइडों से दूसरी टांग में आ जाइए, साइडों से और जल्दी नहीं होगा। ऊपर नीचे, ऊपर की जो कैप होती है उसको पकड़ के आगे पीछे करें। रिलैक्स, दोनों पैर खड़े कर लीजिए इस तरह से। बाएं दाहिने वाले घुटने को अपने बाएं पैर के पास रखें। वापस से आते हैं, लेफ्ट वाले घुटने को रखें अपने राइट वाले पैर के पास। तो इसे अब हम बार बार करेंगे। दोनों पैर मिला लीजिए, बाहर की तरफ खोलेंगे घुटने। भद्रासन, दोनों पैरों को पकड़ के रखिए और घुटने हम दाएं बाएं से चला रहे हैं, जैसे बटरफ्लाई बोलते हैं। इसे हम लोग अपने योग में वैसे भद्रासन बोला जाता है। दोनों हाथ घुटने पे रखिए, इसे प्रेस कीजिए, लगाइए नीचे। यहीं से बैठ जाएंगे, सिद्धासन सुखासन, जिस भी आसन में बैठना चाहे तो कमर को गोल गोल घुमा लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, आ जाइए। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, तो दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। मुट्ठियां टच होनी चाहिए, अंगूठा मुट्ठियों के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ कंधे पे रखिए, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे आगे से कोहनियां मिलाते हुए। सही ढंग से अगर करें तो 5 बार भी बहुत। एंटी क्लॉकवाइज धीरे करने में आपको प्रेशर ज्यादा बनता है। ये एक्शन है, घुमाइए ऊपर नहीं जाइए। रिलैक्स, दाहिने हाथ सीधा करिए, उसके नीचे बाएं वाले हाथ की कोहनी के ऊपर इस दाहिने वाले हाथ को रखिए। इसको ले चलते हैं अपने राइट साइड, लेफ्ट साइड ले जाइए और प्रेस कीजिए। कोहनी से आपने प्रेशर बना रखा है और ले जा रहे हैं अपने लेफ्ट साइड। रिलैक्स, दूसरी तरफ से भी। दोनों हाथों को इस तरह से ग्रिप कीजिए, इसको प्रेस करते हुए ऊपर ले चलेंगे, अपोजिट करते हुए ले जा रहे हैं दाहिनी तरफ। वापस आए बाएं तरफ। इसी तरह से ग्रिप करेंगे अपने हाथों को, तो इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से, और ले जा रहे हैं अपने लेफ्ट साइड। तो दाहिनी वाली मेरी कोहनी खड़ी हुई है एकदम। दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं, खींच के रखें तो आपकी एक कोहनी छाती के साथ लग जाएगी और एक कोहनी आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। हाथों का ग्रिप इस तरह से बनाए। फिर से करते हैं एक बार, दूसरी तरफ। इसी स्थिति में हम पीछे से सर्कल बनाए अपने हाथों का। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ दाएं, रोकेंगे,
पहले ऊपर की तरफ करते हैं अपने हाथों को, फिर ट्विस्ट करते हुए नीचे, फिर ऊपर नीचे। दोनों हाथों की मुठ्ठियां बना लीजिए, इसको क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉक। एकदम सीधे हैं हाथ, दोनों हाथ कंधे पे रख के बाहर की तरफ ही से, ताकि मेरी दर्द ठीक हो जाए। दाएं बाएं, ऊपर, रिलैक्स। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे, धीरे धीरे वापिस आए, बायां कान बाएं कंधे से, वापिस आए, ठुड्डी को अपनी छाती के साथ लगाने का प्रयास करें, वापिस चलते हैं पीछे की तरफ, रिलैक्स करें। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाते हुए इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। आंखों की एक्सरसाइज करेंगे हम, धीरे से ऊपर की तरफ देखेंगे, अपनी आंखें खुली रखें, पलकें नहीं झपकाएंगे, दोनों आईब्रोज के ऊपर देखने का प्रयास करें। आपका चेहरा एकदम सेंटर में, सिर्फ आप आंखों से ऊपर की तरफ देखें। तो पुतलियों की जो नसें होती हैं उनकी एक्सरसाइज हो रही है। वापिस आए, तो जब वापस आने के लिए बोलते हैं तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए, ताकि उन नसों को रिलैक्स मिल जाए। अब की बार आंखें खोलेंगे तो नीचे आसन की तरफ देखें, किसी एक चीज को आप पॉइंट बना लीजिए, उसी को लगातार आप देखने देखना। आंखें बंद, देखेंगे अब ऊपर और नीचे बार। आंखें बंद। अब की बार आंखें खोलेंगे तो अपने राइट साइड, या तो आप अंगूठा रख लीजिए या किसी एक चीज को देखिए, लेकिन गर्दन नहीं घुमानी। आंखें बंद। अब की बार हम लेफ्ट साइड देखेंगे, किसी एक चीज को आप अपना टारगेट बना लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, अंगूठा रखिए या किसी एक चीज को देखते रहिए, लेकिन पलकें नहीं झपकाएं। रिलैक्स। आंखें खोलिए, दाएं बाएं देखिए, पार। आंखें बंद। अब की बार देखेंगे अपने अंगूठे को राइट साइड से ऊपर की तरफ रखें और लेफ्ट साइड से नीचे, तो हमने ऊपर देख रहे हैं, तिरछा देख रहे हैं, आंखें बंद। अब की बार हम लेफ्ट साइड नीचे की तरफ देख रहे हैं, रिलैक्स। अभी इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। आंखें बंद। ये क्रिया हम विपरीत अंगों के साथ। चलिए, लेफ्ट वाला अंगूठा ऊपर रखा हुआ है, उसको देखते हैं, और राइट वाला नीचे। जो आंखों की नसों पे खिंचाव पड़ रहा है वो बहुत फायदा देता है। आंखें बंद। अब की बार लेफ्ट साइड देखते हैं, ऊपर नीचे। आंखें बंद। सर्कल घुमाएंगे, अंगूठे से लेते
अपनी आंखों से इसको देखते हुए सर्कल बनाइए, बड़े से बड़ा। एंटी क्लॉकवाइज। और मेरे को अपना मोबाइल दीजिए। रिलैक्स, आंखें बंद। दोनों हाथों का कप बनाकर रखिए अपनी आंखों के ऊपर और आंखें ब्लिंक करेंगे इसमें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन एकदम सीधी। लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। फिर ये सांस शांत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बैठेंगे इसी अवस्था में। मूल बंध हमने पहले लगाया था, जब इसमें हम लोग कर रहे थे। ये नियम है, बताने की भी इतनी आवश्यकता नहीं होती, याद रखना चाहिए। तो अभी मूल बंध, उद्यान बंध और आपका स्वादिष्टान चक्र पर हम इसको रोकेंगे। मूल बंध लगाया तो ये दोनों अपने आप ही बंद। आसन पर लेट कर उठेंगे, हाफ बिना सहारे के। जब उठेंगे तो कोहनियां नहीं उठेंगी। हाथ से बंद हो जाए। पीछे से पैरों को उठाएंगे, हाथ का सहारा लेंगे। पहले टंग उठे, होने के बाद बैठेंगे उखड़ू। ये स्थिति बहुत जरूरी। उखड़ू बैठेंगे, हाथ लगाएंगे पैरों के नीचे, हाफ उठेंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5।
नहीं है सरिता जी। करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में आएंगे। खींचेंगे हाथों के ऊपर, पंजों पे आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करेंगे हाथ कान के साथ। पूरा बदन आपके कंधों पर, खींचेंगे, रिलैक्स। सरिता जी आ गए हो आप? तो कर रहे हैं एरोबिक्स। हाँ। चलिए, तो पैरों को पीछे से लगा रहे थे इस तरह से। नेक्स्ट, चलिए अब दूसरी वाली कर लेते हैं। चलिए, हम एरोबिक्स कर रहे थे, हमारे 2-3 हो चुके हैं। जितनी हो सकती है उतनी दीजिए। ये रिलैक्स, फिर से कदम ताल। बातें नहीं, चलो अंकिता ना क्या ना अंजू चलिए दंड लगाने बैठेंगे और खड़े होंगे। चलिए, जिनको घुटने में दर्द है वो ना हो, वो सिर्फ ऐसे झुकने का सिर्फ बोले। रिलैक्स, फिर से कदम ताल। तो ये घुटने दर्द के लिए बहुत ही अच्छा। तो घुटने दर्द के लिए क्या है कि मैंने पंजा नहीं उठाना, मैं उठा के बता रही हूँ, लेकिन अब मैंने पंजा नहीं उठाना। तो अब मैं घुटने दर्द के लिए कर रही हूँ, तो स्टैंपिंग कर लेते हैं। ये अगर आप 10 मिनट कर लेते हैं तो आप 20 से 25 किलोमीटर बोला जाता है ऐसे, ये चल लेते हैं। अगर इसको 10 से 15 मिनट आप लगातार कर लेते हैं, ये मेरे घुटने दर्द के लिए, ऑल बॉडी के लिए अच्छा है। सिर्फ आपने एडी का प्रेशर जो है अपने आसन पे जोर से देना है कि एडी पे मेरे को प्रेशर मिले, और आगे से पंजा आपका उठ नहीं रहा है, सिर्फ इतना कर रहे हैं। कराओ। चंद्र नमस्कार करा। आप तो शिव को लगे। चलिए, दोनों हाथों को इस तरह से ग्रिप कीजिए और कमर घुमाएंगे, और बिल्कुल स्लो, तेज नहीं, स्लो। सिर्फ 10 चक्कर काटने हैं हमने, सिर्फ स्लो। बहुत स्लो, सिर्फ कमर को आप दाएं बाएं कर रहे हैं। देखिए, गोल घुमा रहे हैं, लेकिन दाएं बाएं से होते हुए आगे पीछे। एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं तो करा रही थी एरोबिक्स, लेकिन सामने जो बैठे हैं और जो साइड में हैं, इन्होंने मेरा सब कुछ चेंज कर दिया। सामने वाली दीदी नहीं, तो आज मिक्स एंड मैच सब कुछ मिक्स करके कर रहे हैं हम लोग। रिलैक्स। तो चलिए, अब एरोबिक्स का ही एक ले लेते हैं। चलिए, करिए। 10 बार एक तरफ जाएंगे और 10 बार हम दूसरी तरफ जा रहे हैं।
एक घुटना मेरा थोड़ा सा मुड़ना चाहिए, तभी हमारी कमर पे थोड़ा सा कर्व आए। तो कर्व लेते हुए हाथ आप अपने हाथों को ऊपर ले, कुछ तो कर लीजिए सही, कैसे करना है देखो ना, क्या कैसे, देखो ये सारा मेल्ट होगा अपना। फिर से इस स्टैंपिंग। ढंग से जाना, देखो हाथ भी मिलाओ पूरे, ये घुटना थोड़ा मुड़ेगा ये। अब देखो यहाँ कितना जबरदस्त खिंचाव पड़ता है। इस टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा मैडम कर रही ये आप अपने काम अपने घर पे कर सकते हैं। चल एक और कर लेते हैं, अंगूठा मिलाएंगे, दोनों पैरों का फासला अपने कंधों के बराबर। तो चलिए इस तरह से मिलाइए और इसको नीचे लाते हैं, बिल्कुल धीरे से 1 2 3 और फिर ऊपर, बाजू कानों के साथ लगा ले ऊपर, फिर 3 बार ऐसे करके फिर दूसरी साइड। नहीं 1 2 3 ऊपर, 1 2 3। तो आज हम 5 बार करेंगे, वैसे इसको 10 बार किया जाता है एक तरफ से और 10 बार दूसरी तरफ से किया जाता है। अब यहीं से हम लोग लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, इसका अपोजिट चल लीजिए। रिलैक्स। चलिए करेंगे ताड़ासन की स्थिति, लेते हैं दोनों हाथ सिर के ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर खींचे अपने एड़ियों को ऊपर की तरफ, उठने का प्रयास। आपके पैरों की पिंडलियों पे जो नसें उभर के आ जाती हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद, घुटने दर्द के लिए रिलैक्स। तो आज हम लोग करेंगे चंद्र नमस्कार। अपने आसन के लेफ्ट साइड आ जाएंगे सभी लोग। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, पीछे से एड़ियां मिले और ऐसे पंजे खुले। ओम चंद्राय, ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। सांस करते हुए दोनों हाथ ऊपर खींच के रखें, जा रहे हैं अपने लेफ्ट साइड। आपके लेफ्ट फोन से वापस आए, थोड़ा सा फासला करेंगे, गॉडेस पोज है ना, गॉडेस पोज। दोनों हाथों की इस तरह से मुद्रा बना लीजिए जैसे ज्ञान मुद्रा, आएंगे इस तरह से बैठे, कमर एकदम सीधी रखें, सीधे पीछे को जाइए कमर। हाँ धीरे धीरे वापस, दाहिना पाँव हम जा रहे हैं त्रिकोण आसन की स्थिति ले रहे हैं। पहले त्रिकोण आसन की स्थिति लीजिए, दाहिना पाँव दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं और हाथ सीधे रखे हुए जा रहे हैं हम अपने राइट वाले पैर, जो हाथ मेरा ऊपर है उसकी तरफ देखेंगे। वापिस आए, पैर का फासला बढ़ा दीजिए,
दोनों हाथ इस तरह से लीजिए, जाएंगे नीचे की तरफ। दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, माथे को घुटने के नजदीक ले जाएं। वापिस बैठेंगे इसी स्थिति में वीरासन के लिए। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में लेते हुए ऊपर, वापिस इसी स्थिति में हम इस वाले पैर को सीधा कर देंगे और दाहिने वाले घुटने के बैठने का प्रयास करेंगे। आपकी एड़ी आपके आसन के साथ लगेगी। दूसरा वाला पंजा मेरा खड़ा हुआ है, दोनों हाथ फिर से नमस्कार की मुद्रा में। राइट पांव पे बैठे, लेफ्ट, कमर एकदम सीधी रखें। थोड़ा सा कर्व जरूर लेती हूँ क्योंकि आप बैठेंगे तो हिल जाएगी इस तरह से। पैर का फासला कम करें। मलासन में दोनों कोहनियों से अपनी घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस करें तो कोहनियां सीधी हो जानी चाहिए। वापिस अब की बार पहले हमने राइट वाला लेफ्ट वाला पैर खोला था, अब राइट वाला पैर खोल देंगे, उसको सीधा कर देंगे, दूसरी तरफ से बैठेंगे। एड़ी आसन के साथ लगी हुई है। वापिस यहीं से वीरासन मुड़ जाइए। यहीं से हम ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से उठाइए अपने दाहिने वाले पैर को, माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। ये वाला पैर यही है और राइट वाले पैर को हम सीधा कर देंगे। लेफ्ट वाला पैर मेरा आसन की तरफ ही है सीधा, तो इस तरह से हाथ रखे जा रहे हैं हम लोग अपने लेफ्ट साइड। फिर से वही राइट वाले हाथ को ऊपर से, जो राइट वाला हाथ है आपका उसको देखने का प्रयास करें। दूसरा वाला पैर जो हाथ है आपका पंजे से पीछे आपका रखा जाए। धीरे धीरे वापस पैर का फासला कम कीजिए। फिर से गॉडेस पोज। वापिस पैर के साथ पैर मिलाइए, आ जाएंगे वापिस। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ले जा रहे हैं ऊपर की तरफ, जाते हैं अपने राइट साइड। दोनों हाथ दाएं बाएं से खोलते हुए विश्राम। बैठे और लेट जाए। बैठेंगे सभी लोग। स्टार्ट कहाँ से होते हैं? चलिए लेट जाइए, थोड़ा सा विश्राम। तो पहले मकरासन करेंगे, उसके बाद दूसरा कुछ करेंगे। दोनों हाथ 180 डिग्री पे खोलिए। पहली विधि, सांस पड़ते हो दोनों घुटने मिला लीजिए, पहले घुटने और एड़ियां अपने नितंब के नजदीक। सांस पड़ते हो दोनों घुटने मेरे राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। वापस आए,
दोनों घुटने मेरे जा रहे हैं लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। वापिस मकरासन की दूसरी विधि, दोनों पैरों में फासला, सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे जा रहे हैं राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। पंजे को उठाइए, लेफ्ट वाले घुटने के ऊपर रखिए, उसे प्रेस कीजिए, लगा दीजिए नीचे आसन के साथ। चेहरा मेरा विपरीत दिशा। वापिस आते हैं, इससे पैरों की स्थिति ठीक कीजिए। ले जा रहे हैं दोनों घुटने में, अब लेफ्ट साइड ले जा रही हूँ। फिर से उठाइए, बाएं पैर के पंजे को उठाइए, उसको दाहिने पैर के घुटने के ऊपर रखिए, उसे प्रेस कीजिए, लगा दीजिए आसन के साथ। चेहरा मेरा राइट साइड। मकरासन की चौथी विधि, दाहिने पांव को ऊपर लें, अंगूठे को पकड़े, सीधा करें, पहले घुटने को एकदम सीधा ले जा रहे हैं इसे अपने लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। वापस आए, रखें आसन पर, लेफ्ट वाले उठाइए, घुटना सीधा कीजिए, अंगूठे को पकड़िए, जा रहे अपने राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड। दूसरा वाला पैर एकदम खींचा हुआ सीधा। धीरे धीरे वापिस चलिए, हम 5 मिनट के लिए अपने पैरों को सिर्फ ऊपर रखेंगे। बाकी आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, पैर ऊपर नीचे, सर्कल घुमाना, साइकिलिंग करना, कुछ भी। तो इस वक्त मैं आपको टाइम बताती हूँ कि क्या हो रहा है। और हम लोग 5:43 43 हो रहे हैं, 5:43। तो हम 5 मिनट के लिए करेंगे, पैरों को ऊपर ही रखेंगे। तो चाहे आप 90 डिग्री पे रखिए, चाहे कुछ भी। तो चलिए पहले 90 डिग्री पे ही रख लेते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है ये। किसी से अगर कोई चीज नहीं होती है और वो सिर्फ 90 डिग्री पे रख के आप 20 मिनट करते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। ये आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। लेडीज को जो लेडीज वाली प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पे भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत फायदा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पकड़िए, अंगूठा पकड़िए या इस तरह से करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको 5 मिनट ऊपर ही रखने हैं पैर। करिए, चलिए मैं भी शुरू कर देती हूँ। आप करिए दाएं बाएं। चलिए इस तरह से कीजिए, जैसे भी आपको। 5 मिनट सिर्फ आपने आसन से नहीं लगाने हैं पैर, सिर्फ ऊपर ही रखने हैं पैर।
सेटलिंग। नीचे क्यों पैर रखिए, पकड़ लीजिए अंगूठे से और ऊपर ही रखिए। आए हैं तो बेनिफिट लेके जाएंगे। अपोजिट। पकड़िए अंगूठा, दाएं बाएं खोलेंगे। पादोत्तानासन, ऊपर नीचे पैरों को। टाइम देखो आप अपनी को। एक मिनट है, 5:47। चलिए 1 मिनट के लिए फिर से दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर 90 डिग्री पर रोकेंगे। चलिए इस तरह से करते हैं, दोनों हाथों पर रखी मालिश इस तरह से। नीचे डाल लेते हैं। मालिश। धीरे धीरे रिलैक्स। आपने 5 मिनट किया है, पैरों को ऊपर रखा है, आपको कितना फायदा देगा? चलिए दोनों हाथ सिर के पीछे लेते हैं, ताड़ासन की स्थिति दी हुई है। खींचिए, तीनों बंद के साथ शरीर को खींचिए। रिलैक्स, लीजिए लंबी गहरी सांस। करेंगे नावासन, शुरू कर दीजिए। चलिए हलासन सर्वांगासन की स्थिति लीजिए। आपको तो बोलना पड़ेगा, कैमरा उठाइए। धीरे-धीरे वापस विश्राम। चलिए करेंगे चक्रासन।
धीरे धीरे वापस। टाइम क्या हो गया? चलिए यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। इसके नीचे दबाइए, आसन। आपके पास अच्छा, यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। चलिए भुजंग आसन करने जा रहे हैं। दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं। चलिए पहली स्थिति हम नॉर्मल करेंगे, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। सांस निकालते हुए चेहरा उठाइए। आपकी हथेलियां भी आसन से लगी हुई हैं और कोहनियां भी, एड़ी पंजे मिले हुए हैं। सांस भरते हुए धड़ भाग को उठा दीजिए। और उठाइए। अब कोहनियां हटाइए हटाइए और हथेलियां भी हटा दीजिए। रोकेंगे यहाँ पे। पंजे आपके आसन के साथ लगे हुए हैं, यदि आप वो उठाते हैं तो बैलेंस नहीं बनेगा। पंजे लगे रहने देनी चाहिए आसन के साथ। ये पंजे नीचे रखो, आप पीछे वाला पाँव उतारो। धीरे धीरे वापस विश्राम ले लें बीच का। तो सिर्फ 20 बार करेंगे हम ये। चलिए इसको, इसी को ही हम 20 बार कर रहे हैं। चलिए सर्पासन इसी में ही फटाफट कीजिए। सर्पासन। यही करते रहो। एनाकोंडा आसन होगा ये। मेरे सबसे अच्छा यही लगता है। चलिए फिर से आ जाइए। नौका आसन शुरू कर दीजिए। जिनसे नहीं होता वो हथेली का सहारा लेके इस तरह से छोड़ दे। करिए करिए। मरकट आसन में विश्राम। धनुरासन, दोनों पैरों से एक साथ। नाभि पर आ जाएंगे। रोक के रखना है। धनुरासन ऐसे करना है। धीरे धीरे वापिस यहीं से उठ बैठेंगे। कितना बना दिया डॉक्टर ने? उठ बैठेंगे। पहले कोण आसन कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे पंडित। तो दोनों पैर सामने की तरफ लेते हैं। चलिए कोण आसन करने जा रहे हैं। दोनों हथेलियों का रुख अंदर की तरफ करें, चाहे बाहर की तरफ। मेरे यहाँ तो परमिशन है, अरुण सर की नहीं है।
लेकिन आप जिस भी स्थिति में, लेकिन अपने आप को रोक के रखना। तो आधे मिनट के लिए हम लोग रोकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उठाइए नाभि वाले हिस्से को ऊपर की तरफ, आगे से अपने अंगूठे को आसन के साथ लगाने का प्रयास करें। रोकेंगे, गिनती गिन रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे धीरे वापस। चलिए इस तरह से फैला लीजिए थोड़ा सा पैर। एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये वाली, एक तो दोनों हाथों से अंगूठा पकड़े। क्या जा पाते हैं नीचे? प्रयास करिए। दोनों पैरों का फासला और बढ़ा दीजिए, आप चले जाएंगे नीचे। पकड़ लीजिए अंगूठा। रोक के रखें। खिंचाव दें अपने आप को। जाइए नीचे, धीरे धीरे वापस। यहीं से करेंगे अब मंडूकासन। चलिए रीमा जी हमारी महामहिम मुर्मू है। हाँ, तो चले पहले सांसों को संभालने का लेते श्री श्री रविशंकर जी का। तो ये हम लोग करेंगे, लेकिन सांस को कैसे लेना देखिए। सिर्फ 20 बार करेंगे एक ही बार, लेकिन सांस को बहुत लंबे से बाहर की तरफ फेंकेंगे। ठीक है? पीछे मत बुलाइए। मंडूकासन। दोनों हाथों की मुठ्ठियां नाभि के दाएं बाएं। पहले सांस भरें और सांस निकालते हुए नीचे। ठीक रखिए आप। ईश्वर से हाँ, तो ये अंदर आएंगे क्या? नीचे यहाँ खाई में रखिए। आपकी मुठ्ठियां ऐसे आप ऐसे ऐसे नहीं ये सांस भरते हुए वापस। मंडूकासन की दूसरी वाली मुट्ठी बनाइए, नाभि के ऊपर रखेंगे, दाहिना हाथ उसके ऊपर। इस तरह से पहले सांस भरें, ये वाला पोर्शन बाहर है, मुट्ठी का प्रेशर बना के रखें। सारी सांस बाहर निकालें, पूरा सांस बाहर निकाल के अंदर की तरफ दबाओ, नीचे। नीचे सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस।
देखिए बहुत अगर आपको बीपी नहीं भी है, अगर आपको बीपी नहीं भी है और आप एक्सेस में एक्सरसाइज करते हैं और आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये याद रखिए, उतने लेवल तक ले जाइए जितने लेवल तक आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है। जरूरत से ज्यादा अपनी बॉडी को हीट ना दें। चलिए, बाएं हाथ का कप बनाकर नापी कर दाहिना हाथ उसके ऊपर, तो मतलब आपके अंदर अन्नपूर्णा का पूरा वास, पूरा पेट भरा पड़ा। धीरे वापस। आखिरी विधि, तो आखिरी विधि भी इसी में बैठ के कर लेते हैं। बाएं हाथ से पेट को ऊपर की तरफ लेंगे, नीचे से नीचे, नाभि से नीचे रखेंगे, पेट को खिसकाएंगे हथेलियों से, दोनों हथेलियों से ऊपर की तरफ, और सांस निकाल देंगे। अब कोई नहीं बोलेगा गीता जी को। धीरे धीरे वापस यहीं पे आ जाएंगे, घुटनों के पास करेंगे उल्टा। कमर पे इस तरह से हाथ रखें अंगूठे से, तो जिस तरह से आपकी कमर दर्द है तो ज्यादा ना जाए, इस तरह से जाएं, बस वापस आए, फिर जाएं, फिर वापस जाएं, फिर आए, इस तरह से करते रहे। और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो एक एक हाथ अपना एड़ी पर रख सकते हैं धीरे धीरे। बैठेंगे, करेंगे गोमुख आसन। दूसरा पैर उसके ऊपर, पहले वाले घुटने को, लेफ्ट वाले घुटने को इस तरह से टर्न करके लीजिए और सीधे पैर वाला घुटना ऊपर आना चाहिए। तो दोनों घुटने मिलते हैं इसलिए इसको गो का मुख बन जाता है, इसलिए इसको गोमुख आसन बोला जाता है। जो घुटना ऊपर है उस वाला हाथ ऊपर से, नहीं बैठा जाता कोई दिक्कत नहीं। और जो घुटना नीचे ऊपर कीजिए, और जो घुटना ऊपर है ना उस हाथ को ऊपर से लीजिए कंधे। इसमें आप कपालभाति कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस बदल दीजिए पैरों की दिशा। रिलैक्स, वक्रासन।
वक्रासन करेंगे सभी लोग। वापिस आते हैं दूसरी तरफ से। वापिस। चलिए सिंहासन की तैयारी। जीवा बाहर निकाल के सिंह की तरह धारण। शांत। गले की योगिक मालिश। वापिस आइए, टाइम हो गया है, वापिस आइए। जो स्त्राव गले में उतरता है उसे अंदर की तरफ निकले। तो आज समय ज्यादा हो गया है। चलिए हंसी का आसन। तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हंसेंगे बस। शुरू करते हैं। देखने में लग रही है ये आसन नहीं मिलेगा। आखिरी बार 6 लंबी गहरी सांस के साथ एक बार। दोनों हाथ पलट सकते, मूल बंद लगा लीजिए, कपाल भाती। राइट हैंड आपकी, राइट हैंड। तो आप जब भी आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है या आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा, तो ठंडा पानी उस वक्त ना पिए। आप लेफ्ट साइड की अपनी सांस को चलाइए। तो इस तरह से बंद कीजिए। शीतली शीतकारी नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को ठंडा करें। उसके बाद आराम से आप बैठ के घुट घुट करके सांस पानी पिए। बॉडी को ज्यादा अभी आपने वो आप करते रहिए, सुनते रहिए। भाभी जी घर पे हैं, कोई मलखान सिंह था, वो जिम से आया, नाइट शिफ्ट होती है, जो भी है उनका होता है। जिम से आने के बाद वो नीचे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। वो उसको एकदम ब्लैकआउट हुआ और वो जरा सा गिरा, सिर्फ ऐसे ही गिरा ऑन द स्पॉट, वहाँ पे जो पैक पकड़ा हुआ था वहाँ पे गिरा। गिरने के बाद इमीडिएटली उसके कान से और आंखों से खून आने लगा। उसको नजदीक के एक हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने कहा कि इसकी मौत हो गई। उन्होंने क्या रीजन, ब्रेन हेमरेज दिया। तो ब्रेन हेमरेज के आप रीजंस जानिए कि क्यों हो सकता है। आप अपनी बॉडी को इतना हीट ना दें कि वो किसी भी लेवल पे आपको प्रॉब्लम दे। तो ध्यान रखें अपने शरीर का। जब भी आपको लगे आप नेचर के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप लेफ्ट साइड से सांस लेनी और छोड़नी है। शीतली शीतकारी नॉर्मल वाला पानी पीना है। पानी भी आपने घूट घूट करके पीना। पानी को खाना है, खाने को पीना है।
ये आप एक थ्योरी समझ में आनी चाहिए इंसान को, तो वो जो है आपको बहुत बेनिफिट देगा। पानी को खाना है और खाने को पीना है। खाने को इतना पतला करना है कि वो पानी की तरह हो जाए, और पानी को आपने ऐसे खाना कि ये खाने की एक बाइट है। एक घुट पिया, थोड़ा सा नीचे उतार, गट गट करके जो पीते हैं वो प्रॉब्लम करता है। ये मुद्रा ये हमेशा बताई जाए, अपान वायु मुद्रा लगाने के लिए। आपको बॉडी में जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम, आप मत सोचिए मत, आप सिर्फ ये मुद्राओं पे ध्यान दीजिए कि ये मुद्रा बताई गई है। और एक चीज बताई गई है कि इससे हार्ट अटैक नहीं होता। होता नहीं है, ये नहीं बोला, होता नहीं है। टाइम आपका आगे निकाल देता है, आप डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए अपान वायु, तो रोज अगर हम लगा रहे हैं तो कहीं तो कुछ हमें बेनिफिट मिल रहा होगा इस चीज का, तो लगा के रखिए आप। हर मुद्रा का एक टाइम है, 16 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। 16 मिनट जैसे सूर्य मुद्रा के लिए लगाया जाए तो वजन कम करने के लिए 16 मिनट, लेकिन इससे आपको बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि ये अग्नि तत्व जो है ये एक्टिवेट होता रहता है, इस पे फोकस रहता है। जब ये ज्यादा हीट दे देगा तो आपको मुंह में छाले भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसका टाइम थोड़ा सा 8 से 10 मिनट का करिए जब भी लगाना हो तो। तो इस तरह में से कपालभाति में एक और भी चीज होती है, जो हम लोग सांस को बड़े प्रेशर के साथ फेंकते हैं, सिर से गले से भी आवाज आती है इस तरह। नाभि को आप जोर से प्रेशर दे रहे हैं अंदर की तरफ, फोकस हमारा ये होना चाहिए। थोड़ा सा ये कर लीजिए, फिर कपालभाति शुरू कर दीजिए, फिर थोड़ा सा ये कीजिए, ये बहुत बेनिफिट देता है। शांत, धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालें, रुकेंगे त्रिभंग में।
शांत। कण तक श्वास बने, फिर से रुकेंगे त्रिबंध में। शांत, लंबी गहरी सांस। करेंगे अग्नि सांस, शुरू कर दीजिए। सारी सांस को धीरे धीरे बाहर निकालिए। जब सांस निकल जाए पूरी, रोक के रखेंगे और उसी स्थिति में हम पेट को अंदर बाहर करेंगे। और शांत, फिर से लंबी गहरी सांस। अनुलोम विलोम। प्राणायाम में सबसे इम्पोर्टेंट इसी चीज की है। आप अनुलोम विलोम जो कर रहे हैं, इसमें आपके कपालभाति से भी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। इस पे फोकस कीजिए। लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे।
लेफ्ट साइड से सांस निकालते हुए आवर्ती को समाप्त कीजिए। करने जा रहे हैं उज्जैन। युवा को मोड़कर तालू के साथ लगाइए, सांस लेते और छोड़ते समय खराटे। शांत। गले की योगिक मालिश। collarbone की भी। गले में कोई स्त्राव उतरता है उसे अंदर की तरफ निकलने का प्रयास करें। करने जा रहे हैं भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 4 बार और 5वीं बार अंगूठा हटाते हुए शुरू करें। भ्रमर की भांति गुंजन ध्यान आगे चले। वापिस आए, शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर एकदम सीधी। जो कुछ किया उसे आत्मसात करें। ये अपने आसपास उन लोगों को ब्लेसिंग्स जिनको आप मुंह से नहीं बोल सकते। ये अपने आप को ब्लेसिंग्स कि मैं स्वस्थ रहूं। नेचर को ब्लेसिंग्स जिसकी वजह से आप सब कुछ प्राप्त करते हैं। बोला गया है जो कुछ आप बांटते हैं वही पलट के आपको मिलता है। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि, उसके बाद शांति करिए सांस। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांति देव शांति, क्षमा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में परस्पर मलेंगे।
मलते हुए इसे गर्म करें, लगाएं इसे अपने चेहरे पर। कंधों पर, कोहनियों पर, घुटनों पर, आंखें इन हथेलियों पर खोलेंगे, मिलकर बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभात कर दर्शन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद। थैंक यू भाभी।